सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज पहली बार पार्टी के औपचारिक मंच पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित हूं और इसके लिए मैं पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। और ये मौका हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम तमाम लोग इस बात को जानते समझते हैं, जब पूरे मोहल्ले और गांव में आग लगी हो तो इस बात का इंतजार नहीं किया जाता कि जब तक आग आपके घर तक न पहुंचे तब तक आप उसे बुझाने के लिए आगे ना आए। इसलिए आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि जिस वक्त भारत का संविधान खतरे में हो, सामाजिक न्याय खतरे में हो, हम सब अगर एक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं तो हमारा ये फर्ज है, वक्त का तकाजा है कि हम सब मिल करके इस खतरे से लड़ें और इस देश और संविधान को बचाएं। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस वैचारिक सफर का हम सफर बनने आया हूं। और आज के इस प्रशिक्षण शिविर में मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो इस समय इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का सबसे बुनियादी विषय है, जो मुद्दा है, किस मुद्दे पर हम आम आवाम के बीच जाएंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे कि संविधान खतरे में कैसे है और कैसे यह देश सबका देश बनेगा, उसके लिए एक बुनियादी विषय चुना गया है। वो विषय है जाति जनगणना का। सबसे पहले इस विषय पर अपनी बात रखने के पहले समाजवादी आंदोलनों की जमीन उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके लिए समाजवादी जमीन बिहार ने एक हिम्मत और हौसले का मौका दे दिया है। बिहार सरकार ने अपने यहां जाति आधारित गणना भी की, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं और उससे हमें हिम्मत मिली है। इसलिए हम बिहार के समाजवादी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करते हैं और इस उम्मीद में यहां खड़े हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना के मुद्दे पर जनता को जागरूक करेंगे। और इस मुद्दे पर 3-4 बिंदु हैं जिसको लेकर के बात होनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा यह है कि जाति जनगणना का मुद्दा आज 2023 में क्यों उठाया जा रहा है। और हम जैसे लोगों का यह मानना है कि राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। यह किसी जाति के हित के लिए नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी जाति को ज्यादा किसी को कम देने के खिलाफ है, सभी को बराबर बनाने के लिए है। इसलिए पहली बात मैं इस पर रखूंगा कि यह केवल कुछ जातियों का मुद्दा नहीं, यह पूरे राष्ट्र का, एक मुकम्मल मुल्क मेरे सबका राष्ट्र बने, इसका मुद्दा है जाति जनगणना का। और दूसरे हिस्से में मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह बता सकूं बहुत संक्षेप में कि जाति जनगणना का इतिहास क्या रहा है। यह कोई आज का मुद्दा नहीं है, इसके आंकड़े क्या हैं और क्यों जाति जनगणना की जरूरत है इस देश में। और आखिर में मैं कोशिश करूंगा आपके सामने ये बात साझा करने की कि इस जाति जनगणना के मुद्दे से क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बचपन से निबंधों में लिखते, पढ़ते और सुनते आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गांव प्रधान देश है, मगर हकीकत यह भी है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति यहां की सच्चाई है। और मैं बिल्कुल शुरुआत में, इस पूरी बहस के शुरुआत में एक उदाहरण समाजवादी लोगों आपके सामने साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको इतिहास पता होगा, लेकिन इस इतिहास को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है कि हमारे बीच में जब 2010 में संसद में खड़े होकर जाति जनगणना की मांग की जा रही थी, हम सबके अग्रणी नेता मरहूम नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में खड़े होकर एक वाक्य बोला था। मैं वो वाक्य से शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जाति समाज की गंदगी है, इसे कबूल करना चाहिए और गंदगी को कपड़े से ढक करके आप मिटा नहीं सकते, इसलिए उसे मिटाने के लिए उस गंदगी को साफ करना होगा।
नेताजी ने आगे बोला कि उस गंदगी को साफ करने का रास्ता भारत के संविधान ने दे दिया है। और वो भारत का संविधान कहता है कि जो भी इस देश में हाशिए पर पड़ा है, उसको सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में लाए बिना कोई भी देश पूरा नहीं बन सकता। इसलिए हम ये क्यों बात कहते हैं कि जाति जनगणना राष्ट्र का मुद्दा है, और पूरे आत्मविश्वास से लोगों को यह बात बतानी और समझानी है। अगर हमें कहीं भी विकास करना है तो हम ये पहले पड़ताल करते हैं। अगर हमें कहीं सड़क बनवानी है तो पहले इस बात का सर्वे होता है, जानकारी जुटाई जाती है कि कहां सड़क नहीं बनी है, वहां सड़क बनाने की जरूरत है तो सड़क बनेगी। कहां नाली नहीं बनी है तो पहले आंकड़े जुटाए जाएंगे, किसके पास घर नहीं है उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे। ऐसे विकास नहीं होता कि जहां सड़क बनी है उसी पर और सड़क बनती रहे, जिसके पास घर है उसके पास और घर मिलता रहे। इसलिए राष्ट्र तब चलेगा जब उसे पता हो कि किसके पास कितना है और किसके पास क्या नहीं है। ये आंकड़ा अगर नहीं है तो राष्ट्र के नियंता अपनी नीति नहीं बना सकते।